हेलो दोस्तों, मेरे जंगल स्काउट अपॉर्चुनिटी स्कोर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप इस पैरामीटर को समझने जा रहे हैं जो जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन का हिस्सा है, जिसे अपॉर्चुनिटी स्कोर कहा जाता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह एक्सटेंशन का हिस्सा है। ये यहां ऊपर राइट साइड में दिखाई देता है। तो हम यहां एक क्विक रीड करेंगे और फिर हम इसे समझने के लिए गहराई में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जंगल स्काउट के लिए सबसे अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे, एक्सटेंशन का डाउनलोड भी मिलेगा और मेरे सभी जंगल स्काउट ट्यूटोरियल्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि हिंदी में है और इंग्लिश में 100 से भी अधिक है। मेरा नाम वोवा इवन है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अमेजन पर एक सेलर हूं। तो हमारे पास एक्सटेंशन के ऊपर राइट साइड में ये अपॉर्चुनिटी स्कोर है। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो अपॉर्चुनिटी स्कोर एक इन हाउस एल्गोरिदम है जो 1 से 10 के स्केल पर ग्रेडेड होता है, जहां 10 सबसे हाई अपॉर्चुनिटी है और 1 सबसे कम। स्कोर की कैलकुलेशन सभी लिस्टिंग्स के आधार पर की जाती है जो निकाली गई हैं और उनकी डिमांड के अनुसार बेची गई यूनिट्स, कंपटीशन और लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के आधार पर होती है। तो मूल रूप से जो होता है वह यह है कि उन सभी यूनिट्स के लिए जो आपके पास यहां हैं, वर्तमान में उन 59 प्रोडक्ट्स पर जो हम देख रहे हैं, जंगल स्काउट एक्सटेंशन आपको इस मामले में 10 में से 1 स्कोर दे रहा है, मीडियम डिमांड के साथ हाई कंपटीशन। तो ये एक लो स्कोर है, जिसका मतलब है कि ये जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन के अनुसार एक अच्छा स्कोर नहीं है। आइए इसे थोड़ा गहराई में रीड करें और देखें कि इसका क्या मतलब है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। एक्सटेंशन अपॉर्चुनिटी स्कोर को समझ रहा है। अपॉर्चुनिटी स्कोर एक इन हाउस एल्गोरिदम है जो आपको लिस्टिंग्स के एक ग्रुप की अपॉर्चुनिटी को जल्दी से समझने में मदद करता है। आप इस ऑप्शन को एक्सटेंशन के टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। तो लगभग वही जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और यहां पढ़ते हैं, यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी स्कोर प्रोडक्ट की डिमांड को बेचे गए यूनिट्स के अनुसार कंपटीशन या कितने सेलर्स हैं के आधार पर ध्यान में रखता है, साथ ही सिमिलर लिस्टिंग्स की क्वालिटी को भी। इसलिए ये इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखता है और फिर स्कोर देता है। स्केल 1 से 10 तक है, जहां 1 सबसे कम अपॉर्चुनिटी है और 10 सबसे अधिक। 1 से 3 अपॉर्चुनिटी स्कोर का मतलब है कि आपके लिए उन मार्केट्स में इंटर करने की कम अपॉर्चुनिटी है जहां स्कोर इतना कम है। कम स्कोर इंडिकेट करता है कि डिमांड पर्याप्त नहीं है या कंपटीशन बहुत अधिक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपको उन अपॉर्चुनिटी स्कोर्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन शायद वहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट पर जो आप बना रहे हैं। और शायद आपके पास उस मार्केट के लिए एक सॉल्यूशन होगा जो जंगल स्काउट के लिए उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके पास उस मार्केट के लिए एक शानदार सॉल्यूशन है, कुछ ऐसा जो पहले नहीं देखा गया था। आपके पास प्रोडक्ट के लिए कुछ इंप्रूवमेंट है, इसलिए शायद ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन प्रोडक्ट के लिए इन सभी बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के अनुसार पीकिंग और रिसर्च, जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, जैसे बेची गई यूनिट्स, कंपटीशन या कितने सेलर्स वहां हैं, सिमिलर लिस्टिंग्स की क्वालिटी। तो शायद अगर सभी लिस्टिंग्स लो क्वालिटी की हैं तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है और बहुत सारी यूनिट्स बेची गई हैं, बहुत सारा रेवेन्यू है। तो ये समझ में आता है कि ये नए सेलर्स में से एक होना चाहिए, क्योंकि आप अधिक सेल्स प्राप्त करते हैं। लेकिन शायद कॉम्पिटिटिव निश में भी, क्योंकि आपके पास टूल्स और नॉलेज है, आप फिर भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 से 5 अपॉर्चुनिटी स्कोर, ये अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। अल्टरनेट फ्रेसेस का उपयोग करके खोजने का प्रयास करें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, अपॉर्चुनिटी स्कोर को रीचेक करें। अल्टरनेट फ्रेसेस का मतलब है, उदाहरण के लिए एक प्रोडक्ट जैसे कि किचन सीजर, तो शायद इसने आपको कुछ परिणाम दिए हैं, शायद 4 से 5 अपॉर्चुनिटी स्कोर। इस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले अन्य कीवर्ड्स खोजने का प्रयास करें। तो अगर आप किचन सीजर की तलाश कर रहे थे तो किचन सीजर या किचन सीजर फॉर पोल्ट्री सर्च करें। अब आपको समझना होगा कि ये कीवर्ड्स कहां से आ रहे हैं। इसके लिए आप कीवर्ड स्काउट का उपयोग कर सकते हैं, जो जंगल स्काउट के टूल्स में से एक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजन पर जा सकते हैं और मान लीजिए ये यहाँ ये बास्केट्स जैसी हैं, तो आप इस ए सीन को ले सकते हैं और फिर आप इसे कीवर्ड स्काउट में डाल सकते हैं। मेरे पास कीवर्ड स्काउट के लिए डिस्क्रिप्शन में एक ट्यूटोरियल भी है और यहाँ ऊपर कार्ड पर भी, और फिर आपको उन सभी कीवर्ड्स की लिस्ट मिलेगी जिनके लिए यह उत्पाद रैंक कर रहा है। तो अगर आप बेस्ट सेलर्स को लेते हैं तो मूल रूप से आप देखेंगे कि टॉप सेलर किस प्रकार के कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अधिक कीवर्ड्स की जांच कर सकते हैं, या आप यहाँ कीवर्ड क्लाउड पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको कुछ ऐसे कीवर्ड के परिणाम भी देगा जो इस स्पेसिफिक निश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 से 5 है। लेकिन अगर आप इस हाई अपॉर्चुनिटी स्कोर को देखते हैं, जैसे 6 से 10, तो ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इन प्रोडक्ट्स मेन और अधिक गहराई से देखना चाहेंगे। टॉप रिजल्ट्स को अपने प्रोडक्ट ट्रैकर में ऐड करें और रिजल्ट्स की अक्सर जांच करते रहें। प्रोडक्ट ट्रैकर जंगल स्काउट का टूल है, डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल भी है और जंगल स्काउट के लिए सबसे अच्छे डिस्काउंट भी हैं और मेरे सभी जंगल स्काउट ट्यूटोरियल के साथ एक प्लेलिस्ट भी है। लेकिन मूल रूप से प्रोडक्ट ट्रैकर आपको समय के साथ इस
प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को ट्रैक करने की अनुमति देगा। तो यहाँ के लोग कहते हैं कि 6 से 10 तक का स्कोर एक हाई अपॉर्चुनिटी स्कोर जैसा है, तो आपको वहीं देखना चाहिए, लेकिन ये इतना भी ज़रूरी नहीं। फिर से ये एक अच्छा पैरामीटर हो सकता है, लेकिन केवल उन स्पेसिफिक पैरामीटर्स के आधार पर जो एक्सटेंशन से जंगल स्काउट कंसीडर करता है। क्योंकि आपके पास बहुत हाई अपॉर्चुनिटी स्कोर हो सकता है, लेकिन यह एक सीजनल प्रोडक्ट है जो अभी पीक पर है, और शायद वास्तव में जब आप इसे चाइना से शिप करते हैं तो इसके मार्जिन बहुत कम होते हैं या कुछ ऐसा। तो हाई सेल्स लगभग कोई लिस्टिंग नहीं, लेकिन बहुत हाई टैरिफ, उदाहरण के लिए इस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए जब आप इसे अमेरिका में प्राप्त करते हैं, और शायद आप इसे $1 में ला सकते हैं, लेकिन यह अधिकतम 6 में ही बिकता है, बस एक उदाहरण के रूप में। तो शायद सब कुछ इतना ग्रेट नहीं है अगर ये 6 से 10 है, लेकिन उन पर गौर करना दिलचस्प है। तो चलिए थोड़ा और रीड करते हैं। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी स्कोर डेटा का उपयोग करता है जो हमेशा बदलता रहता है, सेल्स और कंपटीशन स्कोर डिटरमाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी स्कोर भी दिन प्रतिदिन बदल सकता है। तो चीजें बदल रही हैं, और निश्चित रूप से आपको यह देखने के लिए प्रोडक्ट ट्रैकर को ट्रैक करना होगा कि ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी स्कोर उन सभी लिस्टिंग के डेटा का उपयोग करता है जो तब डिस्प्ले होती हैं जब आप एक्सटेंशन चलाते हैं। आप लिस्टिंग हटा सकते हैं या रिजल्ट्स के अगले पेजेस को निकाल सकते हैं। तो हमने इसे यहां देखा, मुझे इसे बंद करना चाहिए या मुझे इसे खोलना चाहिए। और यदि आप कीवर्ड क्लाउड से बाहर जाते हैं तो आप यहां नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, आपके पास ये लोड मोर है, तो ये इस कीवर्ड लिस्ट से रिलेटेड अधिक लिस्टिंग्स लोड करेगा। तो ये कहता है कि आप लिस्टिंग को हटा सकते हैं या रिजल्ट्स के अगले पेज को निकाल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी स्कोर को भी बदल देगा। तो फिर से हम लिस्टिंग को हटा सकते हैं जो शायद इररेलेवेंट हैं, या हम अधिक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहता है कि आप इस फंक्शन का उपयोग बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिस्टिंग तक रिजल्ट्स को नैरो डाउन करने और मौजूदा अपॉर्चुनिटीज का अंदाजा लगाने के लिए कर सकते हैं। तो जो मैं आमतौर पर करता हूं, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम किचन सीजर सर्च कर रहे हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक कीवर्ड के तहत कई अलग अलग प्रकार की किचन सीजर हैं। हम उन सीजर्स को हटाने की कोशिश कर सकते हैं जो उन सीजर्स जैसी नहीं हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो उदाहरण के लिए यदि हम सीजर के एक स्पेसिफिक डिजाइन और एक स्पेसिफिक लुक में इंटरेस्टेड हैं, तो हम बाकी सभी को हटा सकते हैं ये देखने के लिए कि वे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के वो स्पेसिफिक डिजाइन। और इस तरह अपॉर्चुनिटी स्कोर बदल जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि शायद इस किचन सीजर के नीश के भीतर एक और सब नीश हो। ये वास्तव में एक बेहतर सब निश है या एक कम अच्छा सब निश है। शायद किचन सीजर में स्पेसिफिक तरह की सीजर्स वह हैं जो इस तरह के कीवर्ड को ये अच्छा अपॉर्चुनिटी स्कोर लाती है ना। तो और यहां कहा गया है, यदि आप सर्च रिजल्ट्स पेज पर अपॉर्चुनिटी स्कोर नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया निम्नलिखित आर्टिकल में उपलब्ध जानकारी पर जाएं। आइए देखें इसके लिए क्या कारण हो सकते हैं। और यदि आप अपॉर्चुनिटी स्कोर नहीं देख रहे हैं और यह गायब है, तो यहां कुछ संभावित कारण है कि आपके एक्सटेंशन और ट्रबल शूटिंग से अपॉर्चुनिटी स्कोर क्यों गायब हो सकता है। तो सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करें कि आपके पास इस टूल का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। एक्सटेंशन को ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन आप इसे ऑन या ऑफ करके रिफ्रेश कर सकते हैं। आप इसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां एक ट्यूटोरियल भी है जो आपको इसे डिटेल में उपयोग करने का तरीका ए से जेड तक दिखाता है। तो आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशन पर जाएं। ये कुछ इस तरह का होगा। मूल रूप से आप इसे अपने ब्राउजर में लिख सकते हैं, जंगल स्काउट एक्सटेंशन खोजें और स्लाइडर को ऑफ पोजीशन में ले जाएं और फिर इसे फिर से ऑन करें। काफी सिंपल है, या यह आपके ब्राउजर के ऊपर राइट साइड में या मेरे राइट साइड के एक्सटेंशन पार्ट पर होगा। ये आपको कभी कभी वहां मिल जाएगा अगर यह यहां आपकी स्क्रीन पर एडिट नहीं है। अगली वेरीफाई करने वाली चीज है कि आप एक्सटेंशन चलाने से पहले अमेजन प्रोडक्ट्स रिजल्ट पेज पर हैं। तो आपको अमेजन प्रोडक्ट्स रिजल्ट पेज पर जाना होगा। तो उदाहरण के लिए यहां क्या है, मैंने बास्केट एंड टेबल विद लिड के लिए रिजल्ट टाइप किए, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है। हाँ, मूल रूप से तो ये रिजल्ट्स पेज है। तो एक्सटेंशन चलाने से पहले आप वहां जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी स्कोर किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट के अलावा डिमांड, कंपटीशन या लिस्टिंग क्वालिटी के लिए कोई मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो मूल रूप से ये सिंगल प्रोडक्ट पर दिखाई नहीं देगा, केवल प्रोडक्ट रिजल्ट्स पेज पर। और यहां यह भी कहा गया है, कृपया इस लिंक को खोलें। ठीक है, मैं आपके लिए इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आप इसे देख सकें, और फिर आपके पास इस पेज के नीचे मिसिंग अपॉर्चुनिटी स्कोर का लिंक भी है, और फिर हमारे पास ये लिंक होगा। तो ये कहता है कृपया इस लिंक को खोलें और एक्सटेंशन चलाएं। आपको उस पेज पर अपॉर्चुनिटी स्कोर देखना चाहिए। देखते हैं कि ये लिंक किस बारे में है। तो ये आपको बस अमेजन पर ले जाता है। ठीक है, ये आपको बस अमेजन पर ले जाता है, किसी कोंग पर। ठीक है, तो ये बस एक खिलौना या कुछ है। कृपया इस लिंक को
खोलें और एक्सटेंशन चलाएं, आपको उस पेज पर अपॉर्चुनिटी स्कोर देखना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी नहीं दिख रही है तो कृपया सुनिश्चित करें कि कस्टमाइज व्यू ऑप्शंस में एलक्यूएस कॉलम इनेबल है, इसलिए कस्टमाइज व्यू पर क्लिक करें और फिर एलक्यूएस चुनें। वैसे एलक्यूएस के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं कि यह सब क्या है तो मेरे पास यहाँ एक वीडियो है और डिस्क्रिप्शन में भी है जो एलक्यूएस यानी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के बारे में गहराई से बताता है। लेकिन मूल रूप से एलक्यूएस कुछ ऐसा है जो अपीयर होता है, तो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। ये कस्टमाइज व्यू में यहाँ दिखाई देना चाहिए और फिर आपके पास यहाँ एलक्यूएस है। ठीक है, आप इस भाग को देख सकते हैं, आपको इसे क्लिक करना होगा या आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो यह मूल रूप से रिफ्रेश करता है या कुछ और, लेकिन वे कहते हैं बस सुनिश्चित करें कि एलक्यूएस कॉलम इनेबल है। ठीक है, तो आपने इसे इनेबल किया, अप्लाई करें, एक्सटेंशन रिफ्रेश होगा और अपॉर्चुनिटी स्कोर को टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्ले किया जाना चाहिए। यदि इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद भी आपको समस्याएं हो रही हैं तो हम रेकमेंड करते हैं कि निम्नलिखित आर्टिकल में दी गई इंस्ट्रक्शंस को देखें, इसलिए आपको एक्सटेंशन को इंस्टॉल, अनइंस्टॉल या इंस्टॉल करना होगा। मूल रूप से मेरे पास इसके लिए एक और वीडियो है जिसे आप कार्ड में पा सकते हैं, जहां मैंने आपको समझाया है कि अगर जंगल स्काउट सेल्स नहीं दिखा रहा है तो क्या करना है। लेकिन फिर से आप बस एक्सटेंशन को रीइंस्टॉल करें, ये काफ़ी आसान है। यदि टूल सही से काम नहीं कर रहा है या यदि जेएस आइकन आपके ब्राउजर से गायब हो गया है तो एक्सटेंशन को रीइंस्टॉल करना ट्रबल शूटिंग का एक शानदार तरीका है। तो आप अपने जंगल स्काउट अकाउंट में जाएं, लेफ्ट साइड नेविगेशन पैनल पर एक्सटेंशन चुनें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ लेफ्ट में है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं और फिर अपने पसंदीदा ब्राउजर के अनुसार बटन पर क्लिक करें। एक्सटेंशन क्रोम और फायरफॉक्स दोनों ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है, तो मूल रूप से ये आपको फिर से मिल जाएगा। आपके पास इसके लिए यहाँ लिंक है या आप इसे प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं। आप इसे एडिट करें, आप इसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। इसे अनइंस्टॉल करने के लिए आप बस अपने क्रोम एक्सटेंशन पेज पर जाएं और फिर इसे क्रोम से हटा दें। आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जस्ट इन केस। मूल रूप से ये अपॉर्चुनिटी स्कोर के लिए है। यहाँ स्क्रीन पर आपके लिए मेरे पास जो जंगल स्काउट ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट है, जंगल स्काउट के लिए सबसे अच्छे डिस्काउंट भी यहाँ स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक शानदार जीवन की कामना करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।